नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। शहीद मोहम्मद इम्तियाज को जिस तरह अंतिम विदाई दी गई, उसे लेकर लोग नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। 10 मई 2025 को जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा पर तनाव चरम पर था। 2 दिन तक चली गोलीबारी के बाद शाम 5 बजे अचानक सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन केवल 4 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से हमला बोल दिया। ग्रामीण आबादी को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए गए। इस जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अपनी यूनिट का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए। 12 मई 2025 को शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन जो हालात वहां देखने को मिले उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, एसएसपी, डीएम, इतने बड़े प्रशासन के बावजूद भी कोई भी शहीद के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा। यहां तक कि शहीद के बेटे मोहम्मद इमरान रजा को एक एसी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई गई। पुलिस के ट्रक में उनका सामान उठाकर रख दिया गया। शहीद पिता की मौत का बोझ उठाने वाला बेटा एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर तक अपना सामान, अपना बैग खुद ही लेकर पैदल चलता रहा। ये नज़ारा देखकर आम लोगों का भी दिल भर आया। आम जनता सरकार की आलोचना कर रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, छपरा के शहीद सपूत को एक गाड़ी तक नहीं दे पाई नीतीश सरकार। एक और यूजर ने लिखा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार समय समय पर शहीदों को उचित सम्मान देने में विफल रही है। उनके लिए सशस्त्र सेनाएं केवल चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाने की सीढ़ी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि पता है कि कोई सवाल तो नहीं करेगा, वरना पहले पन्ने पर यह तस्वीर होती। पत्रकार पुष्य मित्र ने अपने फेसबुक पर शहीद इम्तियाज साहब के घर की तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने अपने घर का नाम रखा था सीमा प्रहरी निवास। अफसोस कि इस घड़ी में उनके बेटे को सामान खुद से ढोना पड़ा। ट्रंप के सामने नहीं बोल सकते, कम से कम अपने शहीद का सामान तो ठीक से उठा सकते थे। इस मामले पर जितना आम जनता भड़की हुई है, उतना ही बड़े बड़े पत्रकार और राजनेता चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, मंत्री नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कुछ अन्य नेताओं ने पटना एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी, लेकिन आम जनता और शहीद के परिवार के बिहार सरकार के इस रवैये को लेकर गहरा रोष है। शाम 6 बजे शहीद मोहम्मद इम्तियाज को उनके पैतृक गांव नारायणपुर में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उनके लिए दुआएं मांगी। मोहम्मद इमरान ने अपने पिता को गर्व के साथ सलामी दी, लेकिन उनके दिल में वो दर्द अब भी था जो सरकार के रवैये की वजह से था। वो सिर्फ एक जवान नहीं थे, बल्कि अपने गांव के गौरव थे। अपने छोटे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ मिलकर उन्होंने अपने घर का नाम रखा था सीमा प्रहरी निवास। ये नाम उनकी देशभक्ति और सीमा पर उनकी निष्ठा का प्रतीक था। मोहम्मद इम्तियाज के 2 भाई हैं। छोटा भाई मुस्तफ़ा भी बीएसएफ में है और इस वक्त मेघालय में बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। तीसरे भाई मोहम्मद असलम गांव में रहते हैं, लेकिन इस परिवार का गर्व उनका बड़ा बेटा मोहम्मद इमरान रजा इस दुख की घड़ी में अकेला खड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर शहीद को नमन किया और उनके परिवार को अनुमानित मानदेय देने का वादा किया। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर वादे और श्रद्धांजलि काफ़ी है? क्या नीतीश सरकार और उनके मंत्रियों में से किसी ने भी शहीद इम्तियाज के अंतिम दर्शन करना और सुविधाएं देना ज़रूरी नहीं समझा? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.